हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डे 24 आवर पर। और आज की हम इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि इंग्लिश का है। और ये है आपके एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो या फिर सीजीएल का हो। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट है हमारा ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एबसेंट। तो ये आपका जो सेंटेंस है, इसमें आपकी कहाँ एरर है वो आपको देखना होता है। तो इसमें आपकी जो एरर होगी वो होगी बी। क्यों होगी? जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस आए, याद रखिएगा, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछने की बात हो और उसके बाद में आपको हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का दिया गया हो, तब आपको याद रखना है कि इंटरगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त करने पर व्हाट, विच, वेयर, हाउ के पूर्व कनेक्टिव का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या है? दैट है। और दैट के बाद यदि हाउ, वेयर, वाई, जो भी मतलब एक इंटरोगेटिव वर्ड यदि आ रहा है, तब उसके पहले दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर जो सिंस यस्टरडे है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे ही एट ना हो करके ही हैज़ ईटन होगा। क्या होगा? ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है सी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983। तो आपका जो सी ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सिंस, इससे भी हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है, क्योंकि फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो शी इज़ वर्किंग ना हो करके शी हैज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983 होगा। माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग, नेक्स्ट है हमारा माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो ये सेंटेंस जो है देखते से ही हमें रॉन्ग फील हो रहा है। तो इसका जो सही होगा, क्या होगा? माधुरी दीक्षित हैज़ हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है। तो इसका जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो इसका मीनिंग निकलेगा पूरे सेंटेंस का कि माधुरी दीक्षित के बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है। नेक्स्ट है आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो। तो आपको याद रखना है कि रिमेंबर के बाद जीरंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जीरंड मीन्स मीट के आगे यदि आप आई एन जी लगा देंगे तो ये जीरंड बन जाएगा। ठीक है। तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो, बस आपको यही करना था। नेक्स्ट है 6 to 10 क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट टू। तो इसका आंसर होगा आपका ए, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस। इसका मीनिंग क्या होगा? वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट टू, मुझे आंसर होगा इसका एक खिलाड़ी भूल गया। इसका ये मीनिंग होगा किसके लिए? टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड द डे थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पर रिकनसाइल जो है उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली वाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा अफेक्टेड। इसके यदि मीनिंग की बात करें, इसका पूरे अर्थ की बात करें तो क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता से देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज़ एनक्लोज्ड विद द नोटिस। अब एनक्लोज्ड विद इसमें यूज किया जाएगा, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि बैठक का एजेंडा नोटिस के साथ संलग्न है। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज ऑफ ब्रिंगिंग मनी इनटू द कंट्री इन ऑफ फॉरेन चेंज एक्सचेंज रूल्स। तो इसमें यूज किया जाएगा, इसमें यूज किया जाएगा वायोलेशन। क्या यूज किया जाएगा? वायोलेशन। चलिए नेक्स्ट है पैसिफाई। ये आपके हैं सिनोनिम्स। PACIF बाय पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स होता है शांति या शांत। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा, यानी कि सेम मीनिंग इसका क्या होगा? काम डाउन। ठीक है, यानी कि ए। नेक्स्ट है PAUCIT बाय पॉसिटी, मीन्स होता है कमी। इसका सिनोनिम्स होगा आपका आंसर बी, यानी कि शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स भी क्या होता है? कमी या अभाव। नेक्स्ट है TEDIOUS टीडियस।
मीन्स होता है थकाऊ, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डल मीन्स सुस्त। नेक्स्ट है ATROCITY बाय एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर आपका बी, यानी कि वायलेंस। वायलेंस भी मीन्स क्या होता है अत्याचार। नेक्स्ट है FORTIF बाय फोर्टिफाई मीन्स होता है मजबूत, फोर्टिफाई मीन्स होता है मजबूत, और इसका आपका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डी, यानी कि स्ट्रेंथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके 16 to 20 अपोजिट वर्ड्स। तो 16 है हमारा MISER बाय मिजरी मीन्स होता है कष्ट, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका आनंद, यानी कि ब्लिश, BLISS। नेक्स्ट है BARBAROUS बारबरस मीन्स होता है असभ्य, इसका आपका जो आंसर होगा यानी कि अपोजिट होगा वो होगा सिविलाइज्ड, CIVILIZED। नेक्स्ट है DYNAMIC डायनेमिक मीन्स होता है सक्रिय, डायनेमिक मीन्स होता है सक्रिय, और इसका अपोजिट जो होगा वो होगा स्टैटिक मीन्स स्थिर। नेक्स्ट है DILIGENT डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, इसका आपका आंसर जो होगा अपोजिट वो होगा लेजी, यानी कि आलसी। नेक्स्ट है HEREDITAR बाय हेरिडिटरी मीन्स होता है अनुवांशिक, और इसका आंसर जो होगा आपका वो है बी होगा, क्या होगा एक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके ईडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि लोकोक्ति एवं मुहावरे, जैसे कि हिंदी में होते हैं, अंतर यह है कि ये इंग्लिश में है। तो आपका जो 21 क्वेश्चन है, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लीव ऑफ नोटिस टू वैकेट द बिल्डिंग। आपको पूरे सेंटेंस के मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ईडियम देखना है और उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर लगाना होता है। इन लीव ऑफ, तो इन लीव ऑफ मतलब होता है के बदले, यानी इसका आंसर होगा आपका इन प्लेस ऑफ। क्या आंसर होगा आपका इन प्लेस ऑफ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड दिस पॉइंट द स्पीकर बिगन टू बीट अबाउट द बस। टू बीट अबाउट द बस एक ईडियम है, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा गोलमोल बातें करना, यानी कि स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 आपका है टू फेस द म्यूजिक। हम डायरेक्ट देखते हैं टू फेस द म्यूजिक। यहाँ पर टू फेस म्यूज़िक का मतलब एक पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे है इसका आंसर टू बियर द क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना सहना या आलोचनाएं सहन करना। ठीक है, नेक्स्ट है द कैनियन टीम प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का यहाँ पे मीन्स काले घोड़े से बिल्कुल नहीं है, यहाँ डार्क हॉर्स का मीन होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि ऐसा कोई विनर जिसकी उम्मीद ना हो जीतने की, तो उसके लिए डार्क हॉर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द रेप्यूटेड कंपनी इन द रेड ड्यू टू द रिजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन द रेड इसका मीन्स होगा लॉजिंग मनी, यानी कि यदि कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो उसके लिए इन द रेड का यूज किया जाएगा और उसका अर्थ होता है लॉजिंग मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। 26 to 30 ये आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में जो जहाँ पे एरर होती है वहाँ आपको या चेंज करना होता है या रिप्लेस करना होता है, वहाँ पे आपको बोल्ड किया हुआ आता है। जैसे कि यहाँ पे पहला यदि हम देखें 26, ये आपको दे रखा है आइदर विजय और बिमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। तो जब भी आइदर और नाइदर वाले सेंटेंस यदि यूज होते हैं तब हम आइदर के बाद में जो सब्जेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आइदर के बाद यदि हम देखें तो सिंगुलर फॉर्म में है विजय, तो आइदर विजय और बिमल, तो यहाँ पे आर ना आकर इज आएगा, इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, और इस हिसाब से इसका यहाँ पे रिप्लेस आर का क्या होगा इज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निशा इज़ मोर फनियर देन नताशा। यहाँ पर जो फनियर है और मोर है, यहाँ पे या तो फनियर आएगा या फिर मोर आएगा। यहाँ पे वैसे तो मोर का यूज सुपरफ्लुअस होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका मोर और फनियर साथ ना होकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ FUNNIER फनियर ही यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28।
द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। तो यहाँ पर एक ऑफिस स्टाफ की बात की जा रही है, यानी कि बहुतायत में यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा वन अनदर। क्यों? क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स। यहाँ पे बिसाइड का मीन्स होता है बगल में, और यहाँ पे इस सेंटेंस में बिसाइड का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका यूज सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे इसका आंसर होगा बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के बीच में बिटवीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। यहाँ मोर एक्सपेंसिव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके 31 to 35 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर जो 31 क्वेश्चन दे रखा है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस मीन्स क्या होता है, सबूतों के साथ पुष्टि करना। और इस सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन से यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, वो है कॉरोबोरेट। तो इसका आंसर होगा कॉरोबोरेट। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस मीन्स सबूतों के साथ पुष्टि करना, मीन्स कॉरोबोरेट। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड, इसका आपका जो मीनिंग निकलता है क्या होगा, भीतर या भीतर देखने की क्रिया, यानी जिसे हम एक शब्द में कहें आत्मविश्लेषण। तो आत्मविश्लेषण मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, इसका ये इंग्लिश मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडिस रिलीजियस व्यूज़। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा फैनेटिक। इसका आपका जो मीनिंग निकलता है वो होगा संकीर्ण और पूर्वाग्रह धार्मिक विचारों वाले, जिन्हें हम फैनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में, या हम बात करें दो तरह से व्याख्या करने में जो सक्षम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यहाँ बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका एम्बिगुअस यानी कि सी होगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोला जाता है, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट।